नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो समस्या जो है उन पे किसी ने गौर करा नहीं उस टाइम पे। तो मैंने अपनी कामयाबी इस मैदान में उतर के बता दी है कि मेरे साथ मैं उस बेइज्जती का दाग धोने के लिए मैं बार बार खड़ा हो रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए खड़ा हूँ। जीत भी गया तब भी सिड्डी लेके चलूंगा। मेरी मिसेज देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 69 में, जहां की जनता किसको चुनेगी वार्ड नंबर 69 में, उसके लिए यह रण जो है चुनावी रण चला जा रहा है। भाजपा से हमारे बीच में अशोक मुदगल मौजूद है, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गीता गुर्जर, निर्दलीय उम्मीदवार संदीप तंवर, निर्दलीय उम्मीदवार पंकज व्यास, तो कांग्रेस प्रत्याशी पंडित दीनदयाल शर्मा जो हमारे साथ कुछ ही देर में शायद जुड़ जाएंगे। बात करेंगे। अशोक मुदगल जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी रूपरेखा है? मैं इस वार्ड का सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये वार्ड मेरे लिए जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। छोटा सा बड़ा मैं यहाँ पे हो गया हूँ, हर गली से वाकिफ हूँ, हर समस्या से वाकिफ हूँ। मैं इस वार्ड के अंदर कई समस्या जुड़ी है और वो समस्या खास बड़ी भी नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या उभर के जो आई घास कटला के अंदर, पटली कटला के अंदर, बख्शी जी कोठी होते हुए जो समस्या ट्रैफिक की है, ये सबसे बड़ी समस्या आज भी काफी लंबे समय से चल रही है कि इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को लेकर ट्रैफिक की समस्या आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। आखिर क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है 25 साल जो है भाजपा के पार्षद यहाँ से रहे हुए हैं, वो नहीं सुधार सके। पंडित दीनदयाल शर्मा अभी चुनाव जीते, वो भी नहीं कर पाए। आप ये कह रहे हो पंडित दीनदयाल भाई है मेरा, पर जो समस्या जो है उन पे किसी ने गौर करा नहीं उस टाइम पे। और हम ये प्रयास करेंगे कि इस पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सुधार हो। मैंने एसपी साहब से भी बात करी, ट्रैफिक वालों से भी बात करी। भाई समस्या जटिल नहीं है, ऐसा नहीं है कोई समस्या बहुत बड़ी है और हो नहीं सकती है, होगी। पर ये होगा कि भाई एक तरफ से यातायात हो जावे, ये नहीं उधर से भी आ रहा है इधर से भी जा रहा है। हमारे को कई बार देखा गया यातायात विभाग इधर से वन वे कर देता है, लेकिन कुछ वही जनप्रतिनिधि आते हैं और उस व्यवस्था को वापस बंद करवा देते हैं। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं कुठाराघात तो कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं। वो आपकी बात से सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। पर जब मैं आऊँगा तो मैं इस बात से बिल्कुल अवसर करवा रहा हूँ आपके चैनल से, चैनल के जरिए जनता को, कि मैं इस पे पूरा भरपूर प्रयास करूँगा कि एक तरफ आप ट्रैफिक रहे। गीता गुर्जर जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार है, कांग्रेस से भागी हुई है, क्या ऐसा क्या कारण रहा आप इतनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस की और इस बार आपको बागी होकर मैदान में आना पड़ा? जी, मैं 69 से चुनाव लड़ रही हूँ, गीता गुर्जर हूँ। और बागी होने का कारण यही है कि मेरे सीनियर लीडर जो पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी से, जो उन्होंने मुझे हो सकता है कि इस लायक नहीं समझा, तो मैंने अपनी कामयाबी इस मैदान में उतर के बता दी है कि मेरे साथ मेरा पूरा वार्ड, मेरा परिवार मेरे साथ है। और उन लोगों ने ही मुझे निर्दलीय के लिए अलर्ट किया है कि आप निर्दलीय लड़ो, हम आपके साथ हैं। पार्टी ने इस बार तो खूब अनदेखी करी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी इस बार साफ तौर पे उजागर हुई है। रोड पे जो गुत्तम गुत्ता कांग्रेस की सामने आ रही है, क्या कहेंगे? अब कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर मानी गई है आप इस क्षेत्र की। बिल्कुल मानी गई हूँ, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ कि अप्रोच से अप्रोच कहाँ मैं एक महिला हूँ, मैं ज़्यादा अपनी अप्रोच नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे वार्ड के क्षेत्र के जो मेरे साथ मेरे परिवार के जो लोग हैं सारे जुड़े हुए हैं, वो लोग बता सकते हैं कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मैं 20 साल से सक्रियता हूँ इसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से कभी बागी हुई नहीं, कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं बागी हो जाऊँ। मगर इस बार पूरा निर्णय लिया मेरे वार्ड के लोगों ने कि आप निर्दलीय चुनाव में आ जाओ। और हम लोग लड़ने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी वापस आप जाएंगे कांग्रेस पार्टी में? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती साहब, अभी जीत हार का तो पता नहीं है ना, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। संदीप तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप काफी लंबे समय से आप
यानी चुनावी मैदान में है, चुनाव जीतने के लिए या हारने के लिए, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चुनावी मैदान में हमेशा आप डटे रहते हैं। क्या कहेंगे आप चुनाव के बारे में? ये वार्ड को वार्ड नहीं समझता हूँ, मैं अपना परिवार समझता हूँ। जो पिछले 5 साल में पीछे जो घटना घटी मेरे साथ में, पार्टी ने आश्वासन दिया कि संदीप तेरी बेइज्जती नहीं होगी। मैं उस बेइज्जती का दाग धोने के लिए मैं बार बार खड़ा हो रहा हूँ। क्यों खड़ा हो रहा हूँ? आज उसी के लिए कल मेरा जुलूस था जिसके अंदर 250 से 300 लोग थे, इसी बात को साबित करने के लिए। संदीप तंवर कहीं गलत नहीं था। संदीप तंवर को पार्टी ने आश्वासन दिया, फिर धोखे में रख के बदनामी की गई, इसलिए संदीप तंवर आज मैदान में खड़ा है। अशोक मुदगल जी, कहीं ना कहीं संदीप तंवर भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ये संदीप तंवर भी मेरा भाई है, भाजपा का है, हर बार चुनाव लड़ता है। मैंने तो ये सोचा कि इनका शौक है चुनाव लड़ना। संदीप तंवर जी, शौक की बात आ गई यहाँ पे। तो शौक आदमी के अलग अलग होते हैं, किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को घूमने का। आपका क्या शौक चुनाव का है? देखो ऐसे है, जनता जनार्दन है, वो कुछ भी आरोप लगा सकती है, उसको सिद्ध करना बड़ी बात है। आप लोगों ने इल्जाम लगा दिए, आप लोगों ने सुना कि संदीप ने 2 लाख 5 लाख, अरे कोई साबित तो करो इस बात को। किसी के पास सबूत नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तस्वीर साफ करने के लिए मैं आज भी मैदान में डटा हूं और डटा हुआ रहूंगा आगे भी। संदीप तंवर जी ये बात सही कह रहे हैं। तस्वीर 31 तारीख को साफ हो जाएगी। 31 तारीख को जनता किसको चुनेगी वो साफ हो जाएगा। पंकज व्यास जी, चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं आप, क्या कहेंगे आप चुनावी मैदान में? आपके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? वैसा मैं तो इसलिए चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि मैं घर घर में जाता हूँ, गली मोहल्ले में घूमता हूँ, सिड्डी लेके घूमता हूँ। सबकी परेशानी है, वो सबको मालूम है, हमको मालूम है परेशानी है। मेरे को तो वार्ड वासियों ने खड़ा करा है, उनकी सेवा के लिए खड़ा हूँ। जीत भी गया तब भी सिड्डी लेके चलूंगा और हर घर में जाऊंगा, उनकी सारी समस्याएं दूर करूंगा। चुनौतीपूर्ण आपका ये चुनाव जो है वार्ड नंबर 69 का, आज नहीं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार भी चुनौतीपूर्ण ये वार्ड है आपका, तो क्या कहेंगे? क्योंकि ये वार्ड ये शहर की नाक माना जाता है। चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं हो पाता, अगर जो पार्षद कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, अगर अपने वार्ड में ढंग से काम करे तो कोई निर्दलीय भी खड़ा नहीं होगा और ना पूरे वार्ड के अंदर ना विरोध पैदा होगा। पार्टी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है। 25 साल भाजपा ने निकाल दिए, काम नहीं हुए, आरोप लग रहा है भाजपा ने काम नहीं किए, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में आना पड़ रहा है। देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। भाजपा के एक मिनट, भाजपा के मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और इस वार्ड की मैं ही कर रहा हूँ। ये आरोप जो लगा रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे माननीय वासुदेव जी ने इस वार्ड के अंदर विधायक कोष से बहुत काम कराया। विधायक कोष की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ विधायक कोष से काम सर वार्ड में घूम के देखे कि सड़कें नालियाँ इस तरह से बेकार है। अगर पार्षद लोग अगर कराई दे तो पब्लिक से क्यों गालियाँ सुनते हैं, ये तो बताओ आप। जी बात ऐसी है, जो आपने स्टार्टिंग में जब चुल्लू करा प्रोग्राम तब आपने कहा कि पिछले 25 साल से भाजपा का शासन रहा है इस वार्ड के अंदर। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भाजपा के उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं और उनके समर्थक भी खड़े हैं, उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। पिछली बार इस वार्ड की संख्या का था नाम 52, जो वो क्षेत्र से पहले 29 भी हुआ करता था। बिल्कुल, और उससे पहले 28 हुआ करता था, 29 नहीं। तब दिल्ली गेट जो पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, जो मैंने पहले भी दोहराया है, और बादशाह बिल्डिंग वो भी पुरातत्व विभाग में आती है। वहाँ पे दुनिया भर की होटलें बन गई है, और यहाँ पर ये भी पुरातत्व, यहाँ पर आसपास मकान में अगर टूट जाता है तो ईंट लगाने के लिए भी पैसे की डिमांड की जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से बात कही संदीप तंवर ने, बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बादशाह बिल्डिंग जो है आज तक दुर्दशा का शिकार बनी हुई है, उसकी कोई सुध लेने नहीं आ रहा। दुर्दशा का शिकार इस तरह से बादशाह बिल्डिंग, अगर आज वो सही हो जावे तो शहर की नाक है नया बाजार। बिल्कुल, आप समर्थक है बीजेपी के समर्थक पे आरोप लगा रहे हैं संदीप तंवर। बीजेपी के समर्थन में रहना या नहीं रहना बात की बात है। मैं पहले मेरे वार्डवासी हूँ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वार्ड के जो यहाँ के उम्मीदवार थे, जो प्रत्याशी रहे हैं, वार्ड के जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने अपनी यथाशक्ति चारों कोष, जो पार्षद कोष होता है, उसके अलावा सांसद कोष होता है, उसके अलावा विधायक कोष होता है, अपनी यथाशक्ति यथासंभव उन्होंने प्रयास किया है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। प्रत्येक आदमी को संतुष्ट कर पाना पार्टी की जिम्मेदारी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा अभी जो उम्मीदवार है एक एक आदमी की अपेक्षाओं पे पूरा खरा उतरेगा। खरा कितना उतरेगा वो तो पूछेंगे। पंकज जी, क्या बात से सहमत है? खरे उतर रहे भाजपा वाले? भाई साहब, जब बीजेपी काम करती थी, जैसे बागरेज जोशी थे, वो वार्ड में घूमते थे, काम करते थे, हर आदमी उनसे संतुष्ट था। वो उनकी जैसे ही काम करके दिखाऊंगा। यानी बागरेज जोशी से संतुष्ट अशोक मुदगल से नहीं है? ये तो अभी आया ना, इनसे कैसे बोलूं? ये तो अभी आया। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका पूछ रहा हूं मैं। ये तो अभी आप बागरेज जोशी से खुश थे, अशोक मुदगल से खुश नहीं है? बागरेज जोशी से खुश था मैं।
बागी जोशी से खुश था मैं। आपकी लड़ाई अशोक मुदगल से, बीजेपी से मेरे नहीं से है। किसी मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मेरे को नेतागी करना आता नहीं है। मैं तो वार्ड की समस्याओं के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो मेरे को सबने खड़ा करा है, और उनकी समस्या दूर करने के लिए। बिल्कुल, संदीप जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे 2 मिनट, अरे मैं कुछ बोल लूंगा भैया? ये सच्चाई की आवाज को दबाई जा रही है चिल्ला के। आवाज कोई नहीं दबाएगा, जब मीडिया यहाँ पे खड़ा है सच्चाई की दवाई नहीं देगा। मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 25 साल अगर भाजपा का शासन रहा है तो ये क्षेत्र किसी समय में घनी आबादी थी, ये इतना खाली क्यों हो गया? क्योंकि दुनिया भर की होटलें बन गई, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, आवारा जानवर जो घूमते हैं, बूढ़े बुजुर्ग गिरते, आए दिन हॉस्पिटल जाते हैं, एम्बुलेंस को परेशानी होती है, कंजेस्टेड गलियों के अंदर वन वे की कोई सुविधा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उच्च अधिकारी का फोन आता है, सुविधा। विरोध में हमेशा दर्ज कराता आ रहा हूँ, और मैं विरोध दर्ज कराने के लिए ही बार बार खड़ा होता हूँ, लेकिन बिल्कुल आप इसको छोड़िए, आप बात करो। मैं एक शब्द पूछना चाहता हूं तंवर साहब से और व्यास जी से। ये बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं 25 साल से। सुनिए सर 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 एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये कार्यकर्ता रहे पहले, मैं संदीप दावरा साथ नहीं दे रहा हूं। सुनो, मैं एक बात बता रहा हूं। अभी व्यास जी ने बोला बंटी डिक्स वालों ने बंटी डिक्स वालों ने ये कहा है कि मैं भागीरथ जी का जैसा, मैं भागीरथ हूँ, स्वर्गीय भागीरथ जी हूँ, तो भागीरथ जी ने काम करा है। यही आरोप लगा रहे हैं कि 25 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो कौन गलत है? बीजेपी काम करा रही है और खुद के नॉट अलाउड बीजेपी क्वेश्चन, नॉट अलाउड। पब्लिक क्वेश्चन कर सकती है, पत्रकार क्वेश्चन कर सकता है, पार्टी से क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये जनता की बात। तो भागीरथ जी जब जीते ना तो वार्ड में कभी नहीं आए, कभी नालियां नहीं सुधराई, कभी मोहल्ले में आके किसी से पूछा नहीं। देखिए भाई साहब, स्मार्ट सिटी के नाम पे ढकोसला। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित दीनदयाल शर्मा मौजूद है, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आप पिछली बार यहीं से पार्षद थे, कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि 25 साल से भाजपा ने यहाँ पे शासित करा, इस वार्ड में शासित रही है भाजपा, कहीं ना कहीं उन्होंने काम कहीं बिल्कुल नहीं करा, तभी जाके आप यहाँ पे चुने गए थे। देखिए, पहली बात, मैं कभी भाजपा के किसी के लिए मैं कोई भाजपा के भागीरथ जी जोशी पूर्व में पार्षद थे, लेकिन उन्होंने काम कराया। मैं आरोप प्रत्यारोप भाजपा पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं जीता हूँ मेरे व्यक्तित्व से जीता हूँ। भाजपा ने काम करा, भागीरथ जी ने काम करा, ऐसा नहीं है जो पार्षद आगे काम करेगा। आरोप नहीं, मेरी बात सुनो, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं भाजपा पे लगाऊंगा, भाजपा मुझ पे लगाएगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। सेटिंग है इन लोगों की, स्मार्ट सिटी के नाम पे ढकोसला करा जा रहा है। 60 जोशी, भागीरथ जोशी जी मेरे गुरु थे, अच्छे आदमी थे और अच्छा काम कराया उन्होंने। भाजपा की बुराई करने से मेरे को वोट नहीं मिलने वाले हैं, मेरे व्यक्तित्व से वोट मिलेंगे। और यही चीज मैंने भागीरथ जी का नाम लिया था, ना बीजेपी की बुराई करी ना कांग्रेस की करी। भागीरथ जी का नाम मैंने इसीलिए लिया था कि वो वार्ड में घूमते थे, काम करते थे। इसका उदाहरण के तौर, मेरे घर के पास में एक चबूतरा था, वह सुअर बिल्ली कुत्ते सब आते थे। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा हो जाएगा, और उन्होंने कराया। आज वो नहीं भी है तो भी। और कहीं ना कहीं बात आ रही है, पूर्व पार्षद स्वर्गीय भागीरथ जोशी कहीं ना कहीं सबके काम आए, इस वार्ड में उन्होंने काम किया है, क्या उसी के उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए भाई साहब, एक मिनट में शांति से। भागीरथ मेरे गुरु थे, मैंने उनके चरणों में रहकर ये राजनीतिक में आया हूँ, और मैं उनके नक्शे कदम पे ही चलूँगा। ये मैं आपको वार्ड की जनता को बिल्कुल आश्वासन देता हूँ, भागीरथ के जैसे ही काम करूँगा मैं। बिल्कुल, गीता जी क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये वार्ड के लोग, सभी लोग वो चुनेंगे, उनके ऊपर है, वार्ड परिवार है, जिसको भी चुनेगा वो उम्मीदवार उतरेगा। दीनदयाल जी, आपसे एक प्रश्न है मेरा, इस वार्ड में पार्किंग को लेकर काफी समस्या रही, ट्रैफिक व्यवस्था आपने भी देखी, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई हुई है, क्या उस पर इस बार ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि लंबे समय से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, स्मार्ट सिटी में कई अच्छे कार्य अजमेर शहर में हुए हैं, लेकिन चूंकि मुझे 1 साल का कार्यकाल मिला, उसमें 6 महीने लॉकडाउन के निकल गए, कुल 4 महीने मिले, उसमें मैंने भरपूर प्रयास किया। और अगर ये जनता मुझे दोबारा मौका देगी तो मैं ये कार्य
पहली प्रायोरिटी पे करूँगा। संदीप जी, आपकी प्राथमिकता बता देंगे मेरे को, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस वार्ड को लेकर? पहली चीज़ तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो क्षेत्रवासी है बहुत परेशान होते हैं ट्रैफिक को लेके, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाने को टाइम होता है तो बच्चों को टेम्पू जब गलियों में अटक जाते हैं तो बच्चे लेट होते हैं, स्कूल में डांट खानी पड़ती है। दूसरी बात, आवारा पशु जैसे सुअर है, गाय है, इतने हो गए हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति या महिलाएं निकलने में डरती है गलियों के अंदर से, तो मेरी वो प्राथमिकता रहेगी। तीसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी, भागीरथ जी जोशी भाई साहब ने आपके शुभाग के अंदर एक सेफ्टी टैंक बनवाया था जो फट चुका है, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, वो उसको मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, उसको बनवाया जाए और जितने भी सुलभ शौचालय की सुविधा दे सकूँ इस वार्ड में, क्योंकि जिस तरह से वार्ड शहर स्मार्ट सिटी हो रहा है उसमें स्मार्ट वार्ड प्रथम बनाऊं मैं मेरा। बिल्कुल, इस वार्ड में देखा जाए तो दुकानदार ज्यादा व्यवसायी हैं, घर जितने घर नहीं है उससे ज्यादा तो यहाँ दुकानें हैं, तो दुकान पे खरीदारी करने महिलाएं भी आती है, उनको काफी दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है साहब। किस तरह की उनकी सुविधा के लिए आप महिला होने के बिल्कुल नाते क्या साहब, वो तो देखो मुझे अगर ये लोग सब मुझे आशीर्वाद दे देंगे ना, वो मेरा काम बोलेगा, मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, काम करके बताऊंगी। ये मेरे वार्ड वालों को भी विश्वास है, क्योंकि मैं कोई पद पर भी नहीं हूँ तो भी मैंने काम किया है हर वक्त। ये मेरे जो भी मेरे साथ मेरे भाई है, मेरी बहन है, इन लोगों से पूछो कि मैं बिना पद पे भी काम करती हूँ और काम की वजह से मुझे निर्दलीय मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे उतारा है। निर्दलीयों की भूमिका तो इस बार अहम मानी जा रही है इस चुनाव में, क्योंकि हर वार्ड से देखा गया है, जहां तक हमने देखा है, हर वार्ड से 3 से 4 या 5 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में है। तो चुनावी मैदान में जब निर्दलीय है इतने, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार नगर निगम का जो बोर्ड बनेगा वो निर्दलीयों के दम पे कहीं ना कहीं बनेगा। बिल्कुल संदीप जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज ये सब आदरणीय दीनदयाल जी, गीता जी, अशोक जी भाई साहब सब मेरे आदरणीय हैं, हमारा कोई विभेद नहीं है, कोई चुनाव 4 दिन के। मेरी जो प्राथमिकता है मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर मैं जब से सक्रिय हूँ कि मैंने ना तो जब मैं किसी पद पे था ना कोई पार्टी का कोई पद अधिकारी था, उसके बावजूद मैंने निःशुल्क आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मजदूर डायरी, इनका निःशुल्क कैंप लगाया स्वयं के खर्चे के ऊपर। नहीं, ये कहा खर्चा गिनाने की बात नहीं हो रही संदीप जी, यहाँ आप काम बताइए, आप क्या काम करेंगे? जनता के सवाल है, मेरे सवाल जनता के सवाल ये है कि अभी लॉकडाउन के अंदर जिनके राशन कार्ड थे होते हुए भी उनको राशन नहीं मिला, तो सबसे पहले यही मेरी प्राथमिकता रहेगी, इनके राशन हाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों चालू नहीं? आज राशन वाले की दुकान खुली है और राशन लेके जाएगा तो राशन वाला मना कैसे कर देगा? उस जगह आपको जाना चाहिए था। नहीं मिला आपको। एक मिनट राशन कार्ड ऑनलाइन जिसका चालू नहीं था उसको नहीं मिला, ये सुनो बात। और जिसका राशन कार्ड बंद था तो उसको नहीं मिला, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं कराया गया। आखिर क्या कमी रही जो ऑनलाइन नहीं हो पाया? वो कलेक्ट्री से रसद विभाग का काम है, ऑनलाइन ई मित्र से होता है। कोई रास्ता तो होगा उसका उस परेशानी के टाइम में उनको दूर करने के लिए। ये तो चलो लॉकडाउन अभी आया, हाँ, उसके पहले ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में वो तो सब जगह आई है। तो गनीमत है कि आप और मैं यहाँ पे खड़े हैं। नहीं तो अभी होते भी नहीं है, यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं होती है। दयनीय स्थिति में क्या होगा, भूखे मरेगा आदमी। वो उस जगह हर आदमी को, पड़ोसी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज मेरे पड़ोसी को दूंगे तो मेरे को जाके खड़ा होना चाहिए। वो इतने समय से राशन कार्ड किसी का काम नहीं आ रहा था, सिर्फ गरीब तबका या बीपीएल उसकी सुविधा लेता था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि कोरोना काल में ऐसी स्थिति आ जाएगी। कहीं ना कहीं दीनदयाल जी, आपकी बात काटूंगा मैं, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है, बीपीएल कार्ड का फायदा संपन्न परिवार उठा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ, 2005 से 2005 में बीपीएल बने थे। 2005 ये हमारे जितने खड़े ना, इनका ना तो कार्यकाल था। 2005 में उस टाइम बने थे, उसके बाद बीपीएल नहीं बने। तो आप जांच तो होनी चाहिए, वो जो पैसे वाले संपन्न है उनके हैं, गरीब जांच कौन कराएगा? हम कराएंगे। जो इतने सालों से जांच नहीं हुई, अब जांच कराने की बात आ रही है, तो कौन दावा करता है यहाँ पे? जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव में आदमी खड़े होते हैं, जब ये सारी बात बोलते हैं कि हम जांच कराएंगे, हम सेवा करेंगे। मैं तो कहता हूँ भविष्य के लिए अगर आपको खड़े हो और अगर काम करोगे ना, तो आपको कभी कुछ सामने निर्दल मैं इस खुले मंच पे कह रहा हूँ, 2005 में कार्ड बने हुए हैं, उन कार्डों का फायदा जो आज की तारीख में मैंने जहाँ तक देखा और आपको भी सुनने में आया होगा, कहीं ना कहीं आप राजनीति करते हैं, मेरे पास में काफी सक्रिय संपन्न परिवार, आखिर संपन्न परिवार को जरूरत क्या पड़ी? मेरे पास पूरे सबूत है। अपने वोट बैंक को कब्जे में रखने के लिए इन लोगों ने फर्जी बीपीएल कार्ड बनवाए। नाम बोलो,
नहीं, नाम नहीं बोलूंगा खुले मंच पे, मैं सामने लाऊंगा उन लोगों को। अगर मैं जीता तो उन लोगों को फर्जी बोल रहे हो? नाम बताओ। आप किन लोगों को फर्जी बोल रहे हो? जिन्होंने जिनके कार्यकाल में फर्जी कार्य हुआ, कार्यकाल तो दीनदयाल जी शर्मा का भी था पिछले साल। जिस नहीं जिस सब यानी मतलब भाजपा पे सीधा 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 आरोप है। अगर भाजपा पे ही आरोप आ रहा है कि आधार कार्ड जब्त करने के उनका फायदा आप लोगों को। नहीं, उससे पहले बकोलिया का दराजा। देखिए भाई साहब, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, भाजपा का उस टाइम पे इसमें कोई रोल नहीं था। भाजपा ने कोई कार्ड नहीं बनाए उस टाइम पे, बीपीएल कार्ड नहीं बनाए। जो भी कार्ड बनाए तो राज्य सरकार ने बनाए। बाकुलिया जी यहाँ पे चेयरमैन थे, उनके शासनकाल में बने। भाजपा ने कार्ड की योजना जहाँ तक आपको भी ध्यान होगा, किसने शुरू करी, कौन सी सरकार ने शुरू करी? वो तो करी तो हमने ही है। शुरू करी बीपीएल की बताइए, योजना किसने शुरू करी? बीपीएल की योजना हमने ही चालू करी थी, और जिस टाइम ये कार्ड जो बने थे हमने चालू करी थी जब कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और यहाँ बोर्ड पे कब्जा तो हमारा था, पर चेयरमैन बाकुलिया साहब कांग्रेस के थे। उस टाइम पे ये कार्ड बने। और इसकी बोर्ड इतना हल्का मानते हैं आपका भाजपा का कि मेयर के सामने कुछ नहीं बोल सकता? नहीं, हमने आवाज उठाई थी उस टाइम पे भी, बहुत आवाज उठाई थी, बोर्ड ने आवाज उठाई थी। हमारे ओपन स्टेटमेंट है 18,000 के लिफाफे, उसका कौन जवाब देगा? अभी तक उसकी ये चंद्रेश जी साकला ने अपने ओपन चैनल पे नगर निगम के अंदर बोला कि मैंने भी लिए 18,000 के लिफाफे, अखबार में भी आई थी। वो क्या था फिर? भाजपा का बोर्ड था। और भाजपा ने ऐसे दगा क्यों करा? जब जनरल की सीट थी ओबीसी क्यों बैठाया? फिर ये क्यों लोग समर्थन करते हैं? सीधा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि भाजपा ने ऐसा कुटाराघात क्यों किया जनरल सीट पे ओबीसी? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये हमारे उच्च अधिकारी देवनानी जी या माननीय बड़े नेता है, वो जवाब देंगे इसके लिए। मैंने तो अभी पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें कुछ भी कहने ऐसा कार्ड वाली जो समस्या है वो कब सोल्व होगी? क्योंकि आपको भी मालूम है संपन्न परिवार बीपीएल का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल उठा रहा है। जबकि जो गरीब जो है, जिसको जरूरत है, उस तक वो सुविधा नहीं पहुंच रही। उठा रहा है ना संपन्न परिवार। एक मिनट बात एक मिनट। देखिए, ये जांच का विषय है, ये आपके मेरे और इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने कह दिया। एक सेकंड भाई, आज भाई संदीप जी ने आरोप लगा दिया या मैंने आरोप लगा दिया, ये सिद्ध नहीं होता है। ये जांच का विषय है, और ये जांच राज्य सरकार करवावे, कलेक्टर करवावे। इसके लिए पार्षद की भी अनुमति, पार्षद को लिख के तो देना पड़ेगा। पार्षद लड़ेगा जनता की, तभी तो आगे तक आवाज जाएगी। देखिए, सुनो मेरी बात, बनते ही लिख के देंगे। अरे पार्षद बनो चाहे नहीं बनो, मैं हमारी पार्टी में नहीं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। आपके पास भी आऊंगा। हाँ, मैं पार्षद बनूं नहीं बनूं, मैं जनता का सेवक हूँ। 30 साल से सेवा करता आया हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, जनता की। मैं इसकी आवाज़ जरूर उठाऊंगा। आज संदीप जी ने अवगत कराया, मेरे भी नॉलेज में था। 2-4 की शिकायतें मैंने भी करी है, ऐसी बात नहीं है। बीपीएल की शिकायतें नहीं करी है, पर आपको इस बात से अवगत करा रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपको इस बात से अवगत करा रहा हूँ। जो इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अंदर समस्या आई, उस समस्या को यही मैगजीन है देवनानी जी के कोटे से और आजू बाजू के लोगों से सहायता लेके हमने यहाँ पे सबने मिलके सबके सहयोग करा है। राशन की वैल्यू लॉकडाउन में मालूम पड़ी है लोगों को, नहीं लोगों ने तो राशन उठा के कहीं ना कहीं इस बार के नगर निगम के चुनाव जो हो रहे, जिस वार्ड में मैं गया हूँ, जिस वार्ड में मैंने आपको सबसे अवगत कराया, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव इस बार कोरोना के ऊपर हो रहे हैं। कोरोना अगर नहीं आता तो चुनाव की रूपरेखा अलग होती, लेकिन सब जने कोरोना के ऊपर जिसने मदद की उसका एहसान उतारने के लिए वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से बातें सामने आ रही है, क्या कोरोना के ऊपर वोट मांग रहे हो आप भी? नहीं, ये गलत फहमी है। देखिए, मेरी बात सुनो, अगर कोई परेशानी में है तो परेशानी कौन दूर करेगा? क्योंकि आना जाना सबका बंद था। जो हमारे से मदद थी, हम लोगों ने सेवा करी है बस। और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? मोटे मोटे चुनावी मुद्दे इस क्षेत्र में जिस तरह से मैंने देखा है, मैंने जी कई जगह नालियां नहीं है, नालियां पे के बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि दुकानदार उसके अंदर केलियां डाल देते हैं। क्या दुकानदार पे इस तरह की रोक नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है ना, क्योंकि थोड़ा सक्रिय रहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा लोगों को कि आप खुद ही अगर ऐसे करोगे तो कैसे स्वच्छ भारत रहेगा। सबसे व्यस्तम और शहर की नाक कहे जाने वाला नया बाजार, पुरानी मंडी, चूड़ी बाजार एरिया होता है। यहाँ पे अगर गंदगी होगी तो शहरवासी कैसे आएंगे? जी, हम करेंगे ना काम। बिल्कुल संदीप जी, ऐसा है, अगर नगर निगम और नगर निगम का पार्षद
और वहाँ का जमादार अगर ईमानदारी से काम करे, जो व्यक्ति स्मार्ट सिटी का तो अपन को नाम दिया गया, तो अपने स्मार्ट को वार्ड बनाने के लिए अपने क्षेत्रवासियों को अगर जब तक वो इस तरह का चालान नहीं कटवाएगा, जब तक वो अपनी गलती पे भूल सुधार नहीं करेगा, जब तक ये गलती बार बार होती रहेगी। संदीप जी, क्या कहेंगे आप? किस तरह की गंदगी इस वार्ड में होती है? इस वार्ड में गंदगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबसे व्यस्तम और शहर की नाक है ये वार्ड। देखिए, व्यापारी सब जागरूक हो गया है, वो अपनी व्यवस्था खुद कर रहा है। आज डिप्टी ट्रैफिक सबने मिलके उनको गाइडलाइन दी, उन्होंने अपने स्तर पर अतिक्रमण भी हटाया है और ये सफाई भी धीरे धीरे ये भी समस्या खत्म हो रही है। और मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो कोई कोरोना के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, विकास के लिए लड़ रहा हूँ। और पाइपलाइन की जो है सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। पंकज व्यास जी, आपने कोरोना महामारी में आप भी शहर में निकले, आपने भी सेवा करी, क्या उसी को लेकर वोट मांग रहे हैं? ना तो वैसे मैं कोरोना के हिसाब से मांग रहा हूँ और ना ही मैं नेता बनने के हिसाब से, मैं तो एक पब्लिक की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ। सेवा करने के लिए मेरा आपकी बात का यही सवाल है, सेवा करने के लिए राजनीति जरूरी है क्या? नहीं, राजनीति जरूरी नहीं है। जब कोरोना चल रहा था, आप कोरोना की बात पूछो इसलिए, तब मैं टेम्पो डेयरी का जो बूथ लगता था ना, उसके टेम्पो में को दूध बेचता था, मतलब उसमें कोई पैसे नहीं लेता था। मेरे को कई जने बोलते थे पैसे लेना है, मगर नहीं, मैं ऐसे ही चल जाता था। बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था 50-50 लाख के 1-1 करोड़ के मकान है, वो बीपीएल कार्ड बना रखे हैं उन्होंने, उनके लिए ये लोग क्या करेंगे? मतलब आपने इन तक बात पहुंचाई आपकी? नहीं, मैं नेशनल फ्यूचर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी तो बहुत बार पहुंचाई हुई है, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं होता वहाँ मैं कह रहा हूँ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। कौन डाल रहा है ठंडे बस्ते में? कलेक्टर के भी दिया मैंने, तो मुख्यमंत्री को भी दिया, पूरा शहर जानता है मेरे को इस बात से। तो शिकायत करी आपने? और मैं संदीप तंवर को समर्थन कर रखा मैंने बाहर से। संदीप, तो मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डाला हमने, और मैं आपको कल दिखा सकता हूँ, कल मेरे पास, मैं आपको उसका लेटर दिखा सकता हूँ। बिजली के बिल 2 महीने में आते हुए 1 महीने में आने लगे, पेट्रोल के भाव क्या हुए, ये बीजेपी सरकार के होते हुए, और सब केंद्र में तो है। अजमेर नगर निगम की हो रही है। अजमेर की तो हो रही है, पर तो भी है ना, तो सरकार तो वही है ना, बीजेपी है ना। भैया, पेट्रोल का भाव क्या हो गया आदमी खाने, बीजेपी सरकार थी। मोदी जी का फोटो क्यों लगाया जा रहा है जब बात केंद्र की हो रही है? जब केंद्र की नगर निगम की हो रही है तो बात, तो मोदी जी का फोटो क्यों लगाया जा रहा है? क्यों मांगे जा रहे हैं उनके नाम पे? क्यों लगाए जा रहे हैं बताओ ना? क्या मोदी जी आएंगे जिताने चुनाव इनको यहाँ पर? देखिए, की बात का जवाब देंगे? बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, इसमें दो राय नहीं है। जवाब इन्होंने सही मांगा। हमारे वो आदरणीय नेता हैं, तो हमारे आदरणीय नेता की हम वोट नहीं लगाएंगे, हम उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम हमारे काम के बूते पे वोट मांग रहे। हमारे जो पार्षद स्वर्गीय हमारे भागीरथ जी रहे, उन्हें जो काम करा यहाँ पे, उनके नाम से हम काम कर रहे हैं, उनके चरणों में रह के काम कर रहे हैं, उनके नाम से वोट मांग रहे हैं, हम हमारे बूते के नाम से वोट मांग रहे हैं। हम विकास करेंगे इस वार्ड का, वैसा ही काम करने जा रहे हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी का तो दर्ज हो चुका है, अजमेर स्मार्ट सिटी में दर्ज हो चुका है, परंतु इस वार्ड को सबसे पहले स्मार्ट हो जाना चाहिए था, वो स्मार्ट अभी तक नहीं हुआ। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा, एक मिनट, हमारा दुर्भाग्य रहा। हमारे स्वर्गीय जो पार्षद रहे भागीरथ जी, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, उसके बाद में हमारा ना तो, अरे हमारे आदरणीय है, हमारे आदरणीय है, हमारे आदरणीय है, हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी है। हम इस वार्ड के भाई साहब, आज इस वार्ड के आदरणीय है। हम जानते हैं, आपसे पहले भागीरथ जी को हम जानते हैं, भागीरथ जी को हम 40 साल से जानते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज के चुनाव में और 25 साल के चुनाव में एक ही फर्क है। आप मानते हो ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट नहीं 2 मिनट, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा खाली। एक आज के चुनाव में और आज के 25 साल के पहले के चुनाव में एक ही फर्क है। आज के 25 साल पहले जो पार्षद बनता था, जो मेंबर बनता था, वो सिर्फ सेवा के लिए बनता था। आज 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 सिर्फ जो पार्षद बन रहा है वो सिर्फ मेवा के लिए बन रहा है। लेकिन हमारे जो पंकज व्यास 1 2 डिस्क वाले मेवा के लिए पार्षद बन रहे हैं, आप भी मेवा खाने के इच्छुक है क्या? देखो, स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए देखो, जनता की अपनी अपनी राय है। आज अगर मेरे को ऐसा, मेरी तो सोच ऐसी नहीं है, लेकिन जनता को खुली आजादी, वो कुछ भी सोच सकती है। ये तो एक बार मुझे मौका देंगे तब मालूम पड़ेगा कि मेवा और सेवा क्या होती है। आज जो भागीरथ जी का नाम लिया जा रहा है, बीजेपी का नाम तो नहीं लिया जा रहा ना,
भागीरथ जी का नाम क्यों लिए ना? क्योंकि उन्होंने काम करा। हम निर्दलीय खड़े हुए हैं। अशोक मुदगल जी, बात आ रही है सिर्फ आप भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहे, भागीरथ जोशी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं देखो भाई साहब, ना तो भागीरथ, सिर्फ भाजपा अशोक यहाँ पे भागीरथ जोशी के ऊपर डिपेंड है इस बार। नहीं 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 नहीं, मैं उनका हम खाली, मैं खाली यहाँ पे जनता की सेवा करने आया हूँ। मैं हाथ जोड़ के जनता के सामने नतमस्तक होके मैं उनके सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं मेरे सेवा के लिए वोट मांग रहा हूँ। एक अवसर दे दो मेरे को, मैं आपके सेवा में हमेशा रहूंगा 5 साल। आप ये जनता का आक्रोश देख के कह सकते हैं कि हमारे पार्षद का नाम लेने में घबरा रहे हैं। इन्हें डर है इस बात का कि उनका काम इतना प्रबल है कि उसकी खिलाफत कोई कर ही नहीं सकता। ये आपका नाम गलत है कि आप पूर्व पार्षद का नाम लेके लड़ रहे हो। आप अपने बलबूते पे आओ तो हम जानते हैं कि आपकी जमीन क्या है। भैया सुनो, मैं खुद अपने बलबूते पे लड़ रही हूँ और ये मेरा पूरा वार्ड बताएगा कि सबसे ज्यादा प्रचार मेरा एक के मुंह पे मेरा नाम है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है सिलेंडर, वो सब जानते हैं। हर बार मेरे को यही कहा जाता है कि मैडम आप अभी आते हैं, मैडम अभी आते, क्योंकि मैं जनता के बीच में आई हूँ सेवा करने के लिए और जो मेरा काम होगा वो मेरी जनता बताएगी और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी राजस्थान में भी इस बार आप पहले पार्षद थे जब आपको 1 साल का समय मिला, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस शासित राज्य हुए, क्या इसका फायदा इस बार कांग्रेस को मिल रहा है नगर निगम में? बिल्कुल मिलेगा। किस तरह की सेवा करेंगे आप इस बार में, क्योंकि 1 साल ही मिला है, अब आने वाला 5 साल है, आप जीत रहे हैं। मेरी विशेष पूर्व पार्षद रह चुकी है और हमने 5 साल कार्य करा है हाथीबाटा वार्ड 30 में, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है मुझे क्या करना चाहिए ये मैं जानता हूँ। कांग्रेस काफी पिछड़ती जा रही है, उसको उभारने के लिए क्या होगा इस बार नगर निगम में, कांग्रेस उभर पाएगी? कांग्रेस कहीं नहीं पिछड़ रही है, कांग्रेस वापस पूर्ण बहुमत से बोर्ड बना रही है। पंडित दीनदयाल शर्मा वादा कर रहा है इस बार कांग्रेस नगर निगम में बोर्ड बनाएगी, क्या लगता है? मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 80 सीटों में से 80 सीटें हम जीत के आएंगे और बोर्ड बनाएंगे। अपने विकास के लिए बात करो ना, बोर्ड बनना तो बात की बातें हैं, बोर्ड कहाँ है अभी? आखिर विकास कब पैदा होगा? ये विकास आज तक पैदा नहीं हुआ, कब पैदा होगा? कब पैदा होगा ये विकास? सर जो काम करेंगे उनके लिए विकास पैदा होगा इस बार वार्ड 69 में। अपना विकास नहीं, वार्ड का विकास चाहिए, वार्ड का विकास, अपना विकास नहीं चाहिए। वार्ड का विकास चाहिए कि बोल रहे कि हमारा विकास हो, वार्ड का विकास करो, अपना विकास मत करो। जो जीतेगा 25 साल से भागीरथ जी इस वार्ड से चुनाव लड़े और जीते। उनके आगे ना कोई निर्दलीय था ना कोई था, वो एक मुश्त आते थे जीत जाते थे। मात्र 8 महीने में वो नहीं रहे और 8 महीने में विकास नहीं हुआ, इतने निर्दलीय आ गए। और अब इस बार ये विश्वास हुआ ही नहीं, 8 महीने से विकास हुआ ही नहीं है। भागीरथ जी के 25 साल से उन्होंने इतना विकास करा जिसके दिन वो बीजेपी के। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह, क्यों बीजेपी पे सब आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले भाजपा के नाम पे नहीं भागीरथ जोशी के नाम पे आरोप लगा रहे हैं। तो हमारी गीता जी करेगी, किस तरह से विकास करेगी? क्या आज तक जो हमारा जब वार्ड में जो विकास हुआ है वो गीता जी की वजह से हो रहा है। आज हमारे पूर्व पार्षद ने क्या करा हमारे को बताओ, आज होटलें अगर कैसे बन गई। आज ये बोलते हैं कि दोनों नेता के यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, अरे इन लोगों को होते हुए ये होटल क्यों बनी? ये जनता का सवाल। साइलेंट। आज जो भाजपा बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, जो कांग्रेस बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, मैं वादा करता हूँ निर्दलीय के सिवा दोनों कोई बोर्ड नहीं बना सकता है। जब तक कहीं ना कहीं बात सामने रही, निर्दलीय इस बार बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। क्या अहम भूमिका है आपकी? बहुत अच्छे अहम भूमिका है। क्यों? क्योंकि वार्डवासियों ने हर निर्दलियों को खड़ा करा अपने क्षेत्रों से। बिल्कुल अशोक मुदगल जी, बात जैसे सामने रही, जनता की बात सामने आई कि जनता कह रही है इस बार निर्दलीय पूरे बोर्ड बनाने पर निर्दलीय के ऊपर डिपेंड है। देखो ये तो गर्व की बात है, ये अभी मैं ना तो मैं आप तय कर सकता हूँ ना आप तय कर सकते हो ना
ये जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी उसे वो साथ देगी बस। जनता का जनादेश तो 31 तारीख को हम देख लेंगे, लेकिन वार्ड नंबर 69 की जो समस्या है उसको भूल के सब लोग दूसरी बात में लगे हुए हैं। हम वापिस उसी बात पे चलते हैं कि विकास कार्य आखिर कब शुरू होंगे। पहली चीज तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि विकास का दूसरा नाम संदीप तंवर है। वार्ड 69 के अंदर जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया, तो शायद आने वाले टाइम में सोचना पड़ेगा कि संदीप तंवर के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। संदीप तंवर जी, विकास का नाम दूसरा नाम संदीप तंवर। सर, संदीप तंवर जी फ्री में खड़े, ये फालतू खड़े, ये फालतू खड़े, ये फालतू खड़े, बिल्कुल संदीप तंवर करेगा और करके दिखाएगा। चाहे मैं दीनदयाल जी मैं जीता या नहीं जीता, फिर भी जनता के लिए डटा रहूंगा मैदान में। संदीप तंवर कह रहा है कि जनता ने खड़ा करा, मैं विकास करूंगा, तो हर साल खड़े होते हैं तो जनता इनको पहले ही जिता देती। बिल्कुल संदीप जी, सीधा सीधा आक्षेप लग रहा है। हर चुनाव में आप खड़े होते हैं, हर चुनाव में आप हार का मुंह देखे। मेरी हिम्मत है, मैंने अभी तक हार अपने आप से नहीं मारी है। अरे भाई बोलने तो दे यार, मैं आप पे आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ। हर चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, मेरी हिम्मत है। पेड़ पे पैसा नहीं उगता है, जनता सहयोग कर रही है तभी लड़ रहा हूँ मैं आरोप नहीं ले रहा हूँ। बात विकास की कर रहे हैं, विकास की बात के लिए दावा करा है संदीप तंवर जी। बिल्कुल वापिस आऊंगा। अशोक मुदगल जी, आपसे पूछूंगा, संदीप तंवर ने जिस तरह से दावा किया कि विकास का दूसरा नाम संदीप तंवर, आप क्या कहेंगे विकास के नाम को लेकर? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो बोला क्या एक अकेले तो यही है क्या हमने सेवा के लिए नहीं आए? मैं आज 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, आपको मालूम है, आप वहाँ बाजार में रहे, मैं कितने साल से सेवा कर रहा हूँ। और मैंने तो जन्म ही पब्लिक की सेवा के लिए लिया, पहले परिवार के लिए, बाजार की सेवा करी, और अब यहाँ वार्ड की सेवा करने के लिए आया हूँ। और मेरे को पार्टी ने ये आशीर्वाद दे के भेजा कि वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए। पंकज जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार क्या कहेंगे? जय संदीप तंवर ने कहा, एक मिनट, संदीप तंवर कह रहे हैं जनता ने खड़ा करा, जनता पैसा लगा रही है। मैं कहता हूँ मुझे पब्लिक ने खड़ा करा, मेरे पीछे पैसा नहीं लगा रही, दिल और अपनी मेहनत लगा रही है। पंडित जी, संदीप तंवर जी का सीधा सीधा बात कही थी सामने के विकास का दूसरा नाम संदीप तंवर, तो पंडित दीनदयाल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं एक बात बताऊं, ये 31 तारीख को जनता रिजल्ट में बता देगी कौन सा तेरा विकास करेगा। सीधी बात है, मैं कह दूं ये करना है वो कर दूंगा, नहीं होगा। ये जनता बताएगी 31 तारीख को, जिसके सिर पे हाथ रखेगी वही जीत के आएगा। दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, खुले मंच पे कह रहा हूँ जातिवाद फैलाती है। जातिवाद देख के ही टिकट का बंटवारा करा जाता है। हमें क्या कभी तुझे पार्टी को मालूम है यहाँ पे वैश्यवाद ज्यादा है, बनियावाद ज्यादा है? क्या गीता जी गुजर में कमी थी जो उनको टिकट नहीं मिला? आज की जनता इतनी समझदार है। कहीं ना कहीं दीनदयाल जी आरोप लगा रहे हैं संदीप तंवर के जातिवाद फैलाया जा रहा है। जातिवाद नहीं, कभी जातिवाद जिस वार्ड में जो बहुल्य जाति क्षेत्र होता है उसी आधार पर लॉटरी निकाली जाती है। ये कोई आला कमान का काम नहीं है कि किसी को भी टिकट दे दिया। जनरल है तो जनरल है, इसमें कोई गुनाह नहीं करा। अगर अशोक जी क्या भाजपा में भी जातिवाद है? ऐसा बिल्कुल गलत है ये आरोप। कोई पार्टी पॉलिटिक्स है ये, कोई देखो भाई साहब, सिर्फ भाजपा ने जो टिकट बंटवारा करा है, अरे यार शांत रहो, पार्टी ने जो भाजपा को टिकट दिया, मेरे को टिकट देगा, सिर्फ कार्यकर्ता को दिया, ना को जातिवाद को। मैं सातों जात को साथ में लेके चलने वाला आदमी हूँ, इसलिए मेरे को पार्टी ने मेरी जो देखी है भावना, उसको कदर करते हुए मेरे को उम्मीदवार बनाया। और मैं आज भी, मेरे में क्या कमी है? मेरे को 20 साल हो गए कार्य करते हुए इस वार्ड के अंदर। सुनो, वार्ड के अंदर कार्य करती हूँ, नाइट में 12 बजे देखूं नहीं, 1 बजे देखूं नहीं, फौरन फोन करते भागती हूँ मेरे वार्ड के लिए, क्योंकि मेरी वार्ड ने विश्वास, इसीलिए मुझे क्यों नहीं टिकट दिया? मैं क्या काम नहीं करती थी क्या? काम करना नहीं करना ये तो हर प्रत्याशी दावा करेगा, मैं काम करूंगा, मैं चुनाव में जीत गया तो मैं ये काम करूंगा। जनता हमारे साथ है, जनता कुछ पूछना चाह रही है। भाई साहब एक चीज बता देता हूँ, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, लेकिन पैसे लेके बार बार बैठने वाले कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए।
ये आरोप आप समझ जाओ, कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है, ये आरोप आप समझ जाओ। मंच के ऊपर आप नाम बोलो, आरोप किस पे लगा रहे हो? मंच में एक ही नाम है, नाम बोलो, आप नाम बताओ। नाम संदीप तंवर आ रहा है। संदीप तंवर जी, पैसे का आरोप लग रहा है। नाम लेके बताए तो मैं इन्होंने भाई साहब साबित करोगे क्या आप? मैं मान लेने का दावा ठोकूंगा, साबित करना पड़ेगा आपको। जिस तरह का माहौल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिस तरह का आप देख सकते हैं, जिस तरह का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूंगा, इस चुनाव का नतीजा 31 तारीख को आएगा। 31 तारीख तक हमारे साथ बने रहे। 31 तारीख को निर्णय आ जाएगा कि 69 नंबर वार्ड से कौन विजयी होकर जनता की सेवा करेगा। जिस तरह देखिए भैया, मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ जनता से, सबसे, ये खुला मंच है, पर यहाँ पे ये एक लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है। मैं नहीं चाहता। बिल्कुल जिस तरह से बात हो चुकी है कि इस चुनाव का नतीजा 31 तारीख को जनता अपने जनादेश के साथ में ईवीएम मशीन में 28 तारीख को बंद कर देगी। 31 तारीख को जब निर्णय आएगा उसमें साबित हो जाएगा कि वार्ड नंबर 69 से कौन सा उम्मीदवार जनता ने चुना है और किसको नगर निगम भेजा है, और वो उम्मीदवार कितना उनकी जनता की बातों में खरा उतरेगा। डेजर्ट एक्सप्रेस की खास पेशकश निकाय के संग्राम में हम यही विराम लगाते हैं। मिलते हैं और कोई दूसरी खबर के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो समस्या जो है उन पे किसी ने गौर करा नहीं उस टाइम पे, तो मैंने अपनी कामयाबी इस मैदान में उतर के बता दी है कि मेरे मैं उस बेइज्जती का दाग धोने के लिए मैं बार बार खड़ा हो रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए खड़ा हूँ। जीत भी गया तब भी सिड्डी लेके चलूंगा। मेरी मिसेज देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021, शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। या अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।